Please subscribe, like and share to make me happy। आम का वो पेड़ जंगल में बहुत पुराना था। इस पेड़ ने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मौसम आते और जाते देखे थे। वो बहुत सुंदर पेड़ था। उसके आम बहुत ज़्यादा मीठे और स्वादिष्ट थे और जंगल के सारे पक्षी उस आम के पेड़ के अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो आम का पेड़ इन पक्षियों को मीठे मीठे आम देता। टोनी चिड़िया भी हर रोज़ उस आम के पेड़ से मिलने आया करती। बड़े आम के पेड़, आप कब से यहाँ हो? मैं छोटी सी थी जब से आपको यहाँ देख रही हूँ। छोटी चिड़िया, मैं बहुत समय से इधर हूँ। जैसे आज तुम यहाँ इधर मेरे ऊपर बैठी हो, ऐसे ही तुम्हारे मम्मा, पापा और तुम्हारे दादा मुझ पर बैठा करते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि यही बात तुम्हारी मम्मा भी मुझसे पूछा करती थी। बड़े पेड़, आप बहुत अच्छे हो। कालू कौवा पास में ही बैठा टोनी चिड़िया और पेड़ की बातें सुन रहा था। कौवे को ये बिल्कुल भी अच्छा न लगता कि कोई दूसरा इस पेड़ के आम खाए। वो यही सोचता रहता कि अगर इस पेड़ के आम वो अकेला ही खाए तो कभी भी आम ख़त्म ना हो। और फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर बुलबुल आम खाने आ जाती है। क्या काम है बुलबुल? कुछ नहीं, बस आम खाने को मन कर रहा था, इसलिए आई हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। आम थोड़े ही रह गए हैं, वो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। खाने दो कव्वे इस कमज़ोर बुलबुल को भी आम। और फिर कौवा खामोश हो जाता है और कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि इस पेड़ के मीठे मीठे आम सिर्फ मैं ही खाऊं। मुझे अब इस पेड़ को इन पक्षियों के खिलाफ करना होगा। और कौवा फिर से पेड़ की तरफ जाता है। बड़े पेड़, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने मीठे मीठे आम आप सब पक्षियों को खिलाते हो, इसके बदले में कोई भी पक्षी आपकी सेवा नहीं करता? कव्वे, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं और मुझे पानी मिल जाता है। भला मुझे और क्या चाहिए? इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। ये देखो, आप कैसे पक्षियों ने आपके पत्तों पर पोटी की हुई है। जरा भी ख्याल नहीं करते पक्षी आपकी सफाई का। कव्वे भोले पक्षी हैं, इन्हें क्या पता। बोले नहीं, बोले तो आप हो। अभी कल ही मैंने देखा, तोता बैठा था अमरूद पर। जब उसे पोटी आई तो बोला मैं आम के पेड़ पर जाता हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब ज्यादा नहीं देख सकता। और फिर ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ के पत्ते साफ करने लगता है। कव्वे, तुम तो बहुत अच्छे हो, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। आज से तुम मेरे पक्के दोस्त हो। पक्का? पक्का। तो फिर तुम मेरी एक बात भी मानो। आप किसी पक्षी को अपना फल ना खाने देना। मैं करूँगा आपका ख्याल और मैं ही खाऊंगा आपके मीठे मीठे आम। और फिर ऐसे आम का वो बड़ा पेड़ कालू कव्वे की बातों में आ जाता है। बड़े पेड़, अब मुझे जाना होगा, शाम हो गई है, मैं कल सुबह आऊंगा। फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे रोज तोता सुबह सवेरे ही आम खाने आ जाता है। भागो यहाँ से तोते, मैं आप किसी पक्षी को आम नहीं खाने दूंगा। अगर ना गए तो मैं इतनी जोर से खुद को हिलाऊंगा कि तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन क्या हुआ बड़े पेड़, मैंने क्या किया है? बस तुम जाओ यहाँ से। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और फिर टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। कैसे हो बड़े पेड़? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे आम खाने की कोशिश ना करना। मैंने बहुत कर ली तुम सब पक्षियों की सेवा, अब और नहीं होती। देखो कैसे गंदे किए हुए हैं मेरे पत्ते तुम सब पक्षियों ने। लेकिन ये सब अचानक से क्या हुआ आपको? आप तो बहुत अच्छे हो, पहले तो कभी भी आपने ऐसी बातें नहीं की। अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो आप कैसे दिखाओगे अपनी खूबसूरती, और कौन खाएगा आपका फल? हम पक्षी आपके लिए आकर
गाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, इसलिए आपके फल ज़्यादा मीठे होते हैं। मेरे लिए कौवा ही बहुत है, बस वही है मेरा दोस्त, और उसने मेरे पत्ते भी साफ किए थे कल। तुम सबको तो कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया। तो ये सब कौवे की चाल है, उसी ने किया है आपको हमारे खिलाफ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर टोनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, और फिर वो बड़ा पेड़ किसी भी पक्षी को अपने आम खाने ना देता, और कौवा मज़े करता और इस बड़े पेड़ के मीठे मीठे आम खुद ही खाता रहता। आम के बड़े पेड़ को पता नहीं क्या हो गया है। मैं कल गया था आम खाने, लेकिन बड़े पेड़ ने तो मेरी बहुत बेइज्जती की। मेरे साथ भी ऐसा ही किया है बड़े पेड़ ने, लेकिन शायद बड़े पेड़ को पता नहीं कि कालू कौवा कितना बड़ा लालची है। कालू तब तक ही इससे बातें करेगा और इसकी पानी पोषा करेगा जब तक इस पेड़ पर आम है। जैसे ही आम खत्म होंगे, कौवा बात भी नहीं पूछेगा बड़े पेड़ को। हाँ, फिर ही बड़े पेड़ को पता चलेगा कि उसने हमारे साथ कितना गलत किया है। ऐसे में ये कालू कौवा भी कभी सुधर नहीं सकता। हम इसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और वो हमारे साथ हमेशा गलत ही करता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए, और फिर एक दिन आ ही गया जब बड़े पेड़ पर सिर्फ एक ही आम बचा था। कालू कौवा वो आम भी खा लेता है और फिर आम के बड़े पेड़ से मीठी मीठी बातें करता है। कौवे, तुम्हारे कहने पर भगा तो दिया मैंने सब पक्षियों को, लेकिन अब ऐसा ना हो कि मेरे आम खत्म हो गए और तुम मेरी बात ही ना पूछो। नहीं दोस्त, मैं रोज आकर आपसे बातें किया करूँगा और जंगल की कहानियाँ भी सुनाया करूँगा। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो भोजन कहीं और से ढूंढना होगा। मीठे मीठे आम तो हो गए अब खत्म। क्यों ना मैं जंगल के दूसरी तरफ चला जाऊं। अब इधर क्या काम मेरा। और कालू कौवा जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है। और फिर दूसरे रोज आम का बड़ा पेड़ बहुत उदास था। आज वो बहुत बेसब्री से कौवे का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अकेले में उसका मन बहुत घबरा रहा था। दोपहर हो गई है, लेकिन कौवा नहीं आया अभी तक। अकेले रहना कितना मुश्किल है। अब मैं किससे बातें करूं? कोई भी तो नहीं है जो मुझे अपने संगीत सुनाए। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन उस पेड़ की तरफ कोई भी पक्षी नहीं जाता। आज पहले ही दिन इस बड़े पेड़ के पत्ते मुरझा गए थे और उसकी खुशबू भी मांद पड़ गई थी। और फिर एक दिन एक पक्षी गुजरते हुए उस पेड़ पर बैठ जाता है, और वो बड़ा पेड़ उस पक्षी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आप कहाँ जा रहे हो? बड़े पेड़, मैं अपनी बहन के पास आया हूँ इस जंगल में, लेकिन पहले तो सब पक्षी आपके ऊपर ही बैठा करते थे, अब कहाँ गए? अजनबी पक्षी, अगर तुम्हें कौवा मिले तो मेरा संदेश देना और कहना कि बड़ा पेड़ बहुत उदास है और उसके पत्ते भी सूख रहे हैं। अगर कुछ दिन मैं और अकेला रहा तो मैं मर जाऊंगा। आप अकेले क्यों हो? क्या अब पक्षी आपके लिए संगीत नहीं गाते? नहीं, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। आप बस मेरा संदेश दे देना कौवे को। और वो अजनबी पक्षी वहाँ से चला जाता है। थोड़ा दूर उसे कालू कौवा दिखाई देता है और वो पक्षी वहाँ बैठ जाता है। कौवे, बड़े आम का पेड़ कह रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ और मेरे पत्ते भी सूख रहे हैं। अगर मैं कुछ दिन और अकेला ऐसे ही रहा तो मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और वो तुम्हें बुला रहा है। अब उस सूखे पेड़ पर क्या पत्ते खाने जाना है मुझे? तुम उससे कहना कि कालू कह रहा है मुझे भी तो जिंदा रहना है। अब वो मीठे मीठे मुझे आम नहीं दे सकता। जब आमों का मौसम आएगा फिर ही मिलेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और वो पक्षी वापस आ जाता है और उस बड़े पेड़ को सारी बात बताता है। ये सुनकर बड़ा पेड़ और भी दुखी हो जाता है और वो पक्षी अपने सफ़र पर निकल जाता है।
टोनी चिड़िया एक दिन उड़ते उड़ते इधर से गुजर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र बड़े पेड़ पर पड़ती है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी, तो वो उसके पास आती है। बड़े आम के पेड़, अब तो हम आपको गंदा भी नहीं करते और आपकी दोस्ती भी कव्वे से है। बहुत मन लगा कर रखता होगा आपका वो कव्वा, फिर क्यों आपके पत्ते सूख गए? मुझे तुम सब माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की जो कव्वे की बातों में आकर तुम सबसे लड़ाई की। मुझे अब पता चला मेरी खूबसूरती तुम सब पक्षियों की वजह से ही थी। वो कव्वा भी मुझे छोड़कर चला गया है। जब से मेरे मीठे मीठे आम खत्म हुए हैं, मैं मर जाऊंगा अगर कुछ दिन और अकेला रहा तो। और फिर सब पक्षी उस आम के बड़े पेड़ को माफ कर देते हैं और वो फिर से उस आम के पेड़ पर बैठने लगते हैं और उसके लिए संगीत गाते हैं और उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। कुछ ही दिनों में वो बड़ा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और सब मिलजुल कर खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।